नमस्कार। देखिए, राजनीति में ना हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन कभी-कभी कोई एक खबर ऐसी आती है जो सारे समीकरण हिलाकर रख देती है। आज हम एक ऐसे ही बड़े राजनीतिक उलटफेर को समझने की कोशिश करेंगे, जहां आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े चेहरे ने अपनी पूरी टीम के साथ पाला ही बदल लिया। सोचिए, दिल्ली के सियासी गलियारों में एकदम से एक भूचाल सा आ गया। एक ऐसी खबर जिसने रातों रात वफादारी और राजनीतिक भविष्य जैसे बड़े बड़े शब्दों पर सवालिया निशान लगा दिए। और ये ऐलान किया किसने? किसी और ने नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के सबसे युवा और जाने माने चेहरों में से एक राघव चड्ढा ने। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, नहीं, ये तो एक खुली बगावत थी जो सीधे जाकर विरोधी खेमे यानी बीजेपी में शामिल हो गई। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हुआ क्यों? आम आदमी पार्टी के एक संस्थापक सदस्य, एक इतना बड़ा चेहरा, अचानक इतना चौंकाने वाला फैसला क्यों लेगा? और राघव चड्ढा का जो जवाब आया वो बहुत ही सीधा और गंभीर था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे विचार नहीं मिल रहे थे, नहीं, उन्होंने सीधे सीधे गुनाहों यानी क्राइम्स का जिक्र किया। अब ये एक ऐसा इल्जाम है जो किसी भी पार्टी की बुनियाद हिला दे, है ना? और उनके मुताबिक यही थी सबसे बड़ी वजह। इसके अलावा भी उन्होंने काफी कुछ कहा, जैसे कि आम आदमी पार्टी जिस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से पैदा हुई थी, अब अपने उन्हीं उसूलों से भटक चुकी है। अब पार्टी देश के लिए नहीं बल्कि अपने निजी हितों के लिए काम कर रही है। और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि वो एक सही आदमी गलत पार्टी में फंस गए हैं। अब यहां एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि कोई भी सांसद ऐसे ही एक पार्टी छोड़कर दूसरी में कैसे जा सकता है? क्या इस पर कोई कानून नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है? इसका जवाब एक खास कानून में छिपा है, और इस पूरे पॉलिटिकल गेम को समझने के लिए उस कानून को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत में एक एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून है। इसका काम है सांसदों को आसानी से पार्टी बदलने से रोकना। सिंपल। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक लूप होल। कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य यानी 2/3 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ने का फैसला करें, तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय या मर्जर माना जाएगा, और इस केस में उनकी सीट भी नहीं जाती। और राघव चड्ढा के केस में बिल्कुल यही हुआ। राज्यसभा यानी संसद के ऊपरी सदन में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद थे, और इन 10 में से पूरे 7 सांसदों ने एक साथ मिलकर बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। अब जरा सा हिसाब लगाते हैं। 10 में से 7 का मतलब हुआ 70%, और 2/3 कितना होता है? करीब 67%। तो 70% उससे ज्यादा है, सीधी सी बात है। और बस इसी नंबर गेम ने इस पूरे मूव को कानूनी तौर पर बिल्कुल सही ठहरा दिया। ओके, तो ये तो हुई एक साइड की कहानी। अब देखते हैं दूसरी तरफ क्या हो रहा था। आम आदमी पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन था? पार्टी में जो 3 सांसद बचे, उनमें से एक संजय सिंह ने इसे सीधे सीधे धोखा बताया। उनका कहना था कि राघव चड्ढा ने उन लोगों के विश्वास को तोड़ा है जिन्होंने उन्हें वोट देकर राज्यसभा भेजा था। और फिर पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का भी सख्त बयान आया। उन्होंने भी इसे सिर्फ पार्टी से नहीं बल्कि पंजाब की जनता के साथ गद्दारी बताया, और इसका पूरा इल्जाम सीधे बीजेपी पर डाल दिया। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। यहां 2 अलग अलग नैरेटिव्स हैं, 2 अलग अलग कहानियां। एक तरफ राघव चड्ढा कह रहे हैं कि यह उनके सिद्धांतों की लड़ाई है, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ कदम है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो इसे गद्दारी और पीठ में छुरा घोंपने जैसा बता रही है। तो सवाल यह है कि इस एक घटना का, इस पूरे पॉलिटिकल मूव का आगे चलकर क्या असर पड़ेगा? ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसके कुछ बड़े नतीजों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की ताकत एक झटके में बहुत कम हो गई, जिससे नेशनल लेवल पर उनकी आवाज कमजोर पड़ गई। दूसरा, बीजेपी को बिना कोई चुनाव लड़े 7 सांसद मिल गए, यानी अपर हाउस में उनकी पोजीशन और मजबूत हो गई। तीसरा, इससे यह भी पता चलता है कि कानून की बारीकियों का इस्तेमाल करके कितने बड़े राजनीतिक खेल खेले जा सकते हैं। और चौथा, इसने राजनीति में सिद्धांत बनाम मौका परस्ती वाली बहस को एक बार फिर से हवा दे दी है। तो आखिर में ये पूरी घटना हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब किसी नेता के अपने उसूल और पार्टी की राजनीति आमने सामने आ जाते हैं तो क्या होता है, और इन सब में सही कौन है और गलत कौन? इसका फैसला आखिर करेगा कौन? वो नेता, उसकी पार्टी, या फिर आम जनता?